बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम। इन लेडी का नाम है साहिदा अहमद और ये यूपीए गवर्नमेंट के दौरान यानी कांग्रेस सरकार के दौरान जो इंडिया में प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी। वही प्लानिंग कमीशन जिसे आज नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। अरे सोचिए, वही प्लानिंग कमीशन जो कि ये डिसाइड करता था कि इंडिया किस सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, किस सेक्टर में क्या प्लान होना चाहिए, इंडिया का फ्यूचर प्लान डिसाइड करता था। सोचिए इनका बयान क्या है। ये कहती हैं कि बांग्लादेशी मासूम लोग हैं, बांग्लादेशी अगर इंडिया में आते हैं तो वो किसी का हक नहीं मार रहे होते किसी इंडियंस का। मैम प्लीज लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। आपके इन्हीं मासूम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कहा था कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसे बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेना चाहिए, उसे कैप्चर कर लेना चाहिए। आप इन्हें मासूम कह रहे हैं? अरे सोचिए, इन्हीं मासूम लोगों ने अपने ही देश के पीएम के पुतले के साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया था। क्या आप ये भी भूल गए? आप ये भी भूल गए कि आपके इन्हीं मासूम बांग्लादेशियों ने जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर 2010 से ज्यादा बड़े हमले किए थे, जिसमें ज्यादातर हमले हिंदुओं पर किए गए थे। और उन्होंने 157 हिंदुओं के घर को जला दिया था। महज 15 दिन के अंदर 9 ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था। तब आपका बयान क्यों नहीं आया था? आपके इन्हीं मासूम बांग्लादेशियों ने 342 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों के साथ बलात्कार किया था, जिसमें से 87 से ज्यादा लड़कियां सिर्फ 18 साल से कम उम्र की थी। और इसमें से 67-69 तो सिर्फ 6 साल की बच्चियां थी। आप इन्हीं मासूम बोल रहे हो। और रही बात इंडियन की राइट्स की, तो प्लीज मैम आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने जो बात कही वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर किसी भी देश से अगर इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आते हैं तो वो इंडियन के राइट्स को ही इंपैक्ट पहुंचाते हैं, वो इंडियन इकोनॉमी को प्रेशराइज करते हैं। मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर मान लो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपके घर में बिन बुलाए 10 मेहमान आ जाए, वो आपके घर से जाए ना, वहीं पर रह जाए, तो क्या आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर इंपैक्ट नहीं पहुंचेगा? क्या आपके बच्चे के फीस, आपके माँ बाप की दवाई, उस पर असर नहीं पहुंचेगा? तो सोचिए, जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आते हैं तो क्या इंडियन परिवार के ऊपर जो भारत सरकार खर्च करती है उस पर इंपैक्ट नहीं पहुंचेगा? इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर नहीं पहुंचेगा? ये कैसे बेवकूफ़ वाली बातें कर रही है मैम। यही बांग्लादेशी जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ की आईडीज बना लेते हैं, यहाँ का वोटर आईडी कार्ड, यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का राशन कार्ड, यहाँ का आयुष्मान कार्ड। वही आयुष्मान कार्ड जिससे लाखों का इलाज फ्री में करवाते हैं, जिस पर इंडियन परिवारों का हक होता है। ये बाद में राशन कार्ड को यूज करके इंडिया में फ्री का राशन खाते हैं, जिस पर इंडिया के गरीब परिवारों का हक होता है। ये मनरेगा में शामिल होकर भारत सरकार की स्कीम का ही फायदा उठाते हैं, जिस पर हमारे देश के जो मजदूर भाई हैं उनका पहला अधिकार है। और बाद में माइनॉरिटी कार्ड खेलकर अपने आप को अल्पसंख्यक दिखाकर इंडिया में आरक्षण का ही फायदा उठाते हैं। मैं आपके ऐसे कईयों राइट्स गिनवा सकता हूं जो इंडियंस का है, जो ये बांग्लादेशी खा जाते हैं। उसके बाद भी आप बोलते हुए इंडियन का राइट नहीं मार रहे। मैम मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस हिसाब से इंडियन प्लानिंग कमीशन का पार्ट बनाया गया था। आपको तो इतनी चीज समझ में नहीं है कि कोई बांग्लादेशी, कोई भी देश का इलीगल इमिग्रेंट्स अगर इंडिया आता है तो इंडियन के राइट्स को ही इंपैक्ट पहुंचाता है। ऐसा नहीं होता तो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में जो कहा था कि जो बांग्लादेशी इंडिया में आ गए हैं उससे इंडियन इकोनॉमी प्रेशर हो रहा है, उससे इंडिया के लोगों को असर पहुंच रहा है, उससे इंडियन का हक मारा जा रहा है, तो मुझे मजबूरन पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा। क्या आप इस बात से इनकार कर दोगे?